हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं सिंह सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा कॉमन टर्मिनोलॉजी के बारे में जो कि हमको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। जैसे कि अपना स्टॉकिस्टिक क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर किसको बोलते हैं, सुपर स्टॉकिस्ट क्या होता है, सेमी स्टॉकिस्ट क्या होता है। ये है तो बिल्कुल ऐसे जनरल से शब्द जो है, लेकिन कई बार क्या होते हैं हमको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, राइट। इनका मीनिंग क्या होता है उसको भी समझेंगे हम लोग डिटेल में, एज वेल एज कब कौन सा वर्ड कहाँ यूज होता है उसको भी हम समझेंगे। मैं यहाँ पे बात करूंगा फार्मा के बारे में। एक्चुअली फार्मा के अंदर यही सेम टर्मिनोलॉजी जो मैंने बताया सारे यूज होते हैं, बट ये अगर दूसरी इंडस्ट्री के अंदर जाता है तो कई बार इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि मैं आपको पहले तो मैं सारे शब्द हैं उनका डेफिनेशन बता देता हूँ कि ये क्या होते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले होलसेलर की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें एंड सुपर स्टॉकिस्ट की बात करें, स्टॉकिस्ट की बात करें, डीलर की बात करें, इन सभी का मीनिंग फार्मा के अंदर एक ही होता है। चाहे आप कुछ भी बोलिए, किसी भी नाम से बुलाइए, सबका मीनिंग एक ही होता है। इनका काम होता है सीएफए से गुड्स को पिकअप करना एंड आगे केमिस्ट को दे देना, राइट। जो सीएफए होता है वो कंपनी का ऑफिस होता है, कंपनी का एक मिनी ऑफिस या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस आप बोल सकते हैं, जो कि स्टेट के अंदर जनरली एक ही होता है। बड़ा स्टेट है यूपी जैसा तो दो भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये एक ही होता है, जिसको हम सीएफए बोलते हैं। और इसका फुल फॉर्म होता है कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। बट जो स्टॉकिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, ये एक सिटी के अंदर मल्टीपल हो सकते हैं। किसी भी कंपनी के मल्टीपल स्टॉकिस्ट हो सकते हैं, किसी भी कंपनी के मल्टीपल सीएफए नहीं हो सकते हैं। अंडरस्टैंड, मल्टीपल सीएफए मतलब एक से दो हो सकते हैं, वो भी पूरा एक जोन कवर करते हैं। जैसे यूपी के अंदर दो है, गाजियाबाद में या लखनऊ में बहुत सारी कंपनीज, तो उनको यूपी को आधे आधे पार्ट में डिवाइड किया कर दिया गया और वो लोग सप्लाई करते हैं। बट जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, होलसेलर होते हैं, स्टॉकिस्ट होते हैं, इन सब का मीनिंग फार्मा के अंदर एक ही होता है। और ये एक सिटी के अंदर मल्टीपल हो सकते हैं, मतलब किसी भी कंपनी के मल्टीपल स्टॉकिस्ट एक हेडक्वार्टर के अंदर होते हैं। और वो क्यों होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टॉकिस्ट जो होता है या होलसेलर जो होता है सारे केमिस्ट को कवर नहीं कर रहा होता है, राइट। कुछ को सप्लाई करता है, कुछ को सप्लाई नहीं करता है। तो कंपनी को क्या चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। जो उसका फील्ड फोर्स है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो जहां जहां काम करता है वहां वहां सारे मेडिसिन की सप्लाई होनी चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये मल्टीपल स्टॉकिस्ट बनाए जाते हैं। अब इनको अलग अलग नाम दे दिया गया है। जो फार्मा के अंदर सही नाम है बेसिकली वो स्टॉकिस्ट है, राइट। स्टॉकिस्ट ही ज्यादातर आपको लिखा मिलेगा कहीं पे, या होलसेलर लिखा मिलेगा। कुछ कुछ दुकान के आगे होलसेल भी लिखा मिलता है, राइट। कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूटर भी लिखते हैं, बट फार्मा के अंदर जनरली हम यही वर्ड यूज करते हैं, स्टॉकिस्ट। मतलब जनरली स्टॉकिस्ट यूज होता है। अब लिखने को कोई कुछ भी लिख सकता है। अब ये मीनिंग चेंज हो जाता है अगर हम एफएमसीजी इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं। एफएमसीजी में डिस्ट्रीब्यूटर का मीनिंग अलग होता है एंड स्टॉकिस्ट का मीनिंग अलग होता है। एफएमसीजी इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, फार्मा के अंदर जो गुड्स का मूवमेंट है ना, वो कंपनी से सीएफए, सीएफए से होलसेलर एंड होलसेलर से रिटेलर, इस तरह क्रम चलता है। जबकि सेम एफएमसीजी के अंदर, एफएमसीजी इंडस्ट्री के अंदर एक स्टेप बढ़ जाता है। कंपनी से गुड्स आता है सीएफए पे, सीएफए से गुड्स आता है स्टॉकिस्ट पे, स्टॉकिस्ट से गुड्स जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास में एंड डिस्ट्रीब्यूटर से फिर रिटेलर के पास में जाता है। मतलब यहाँ पे जो कंपनी फार्मा के अंदर जो सीएफए का रोल होता है वही रोल वहां पे एक स्टॉकिस्ट भी करने लग जाता है। मतलब हर एक सिटी के अंदर कंपनी अपना जो है एक स्टॉकिस्ट अपॉइंट करती है, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल देती है, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स को। हर एक सिटी के अंदर सिर्फ एक ही स्टॉकिस्ट होता है और वो क्या करते हैं, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स को गुड्स देते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करते हैं, रिटेलर्स को गुड्स देते हैं। अब यहाँ पे ऐसा क्यों किया जाता है, ये ऐसा इसलिए किया जाता है, एफएमसीजी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका फुल फॉर्म ही है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मतलब ज्यादा बिकने वाले गुड्स। तो ज्यादा जब सेल होती है, सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए ऐसे एक स्टेप और यहाँ पे क्रिएट कर दिया गया है, राइट फ्रेंड। अब यहाँ पे सभी का मीनिंग एक ही होता है, बट यहाँ पे एक वर्ड आता है सेमी स्टॉकिस्ट। अभी सेमी स्टॉकिस्ट क्या होता है, स्टॉकिस्ट ही होता है, बट सेमी स्टॉकिस्ट वो होते हैं जो कंपनी से डायरेक्ट जुड़े नहीं होते। स्टॉकिस्ट सिर्फ का ही काम कर रहे होते हैं, बट कंपनी से अथॉराइज नहीं होते पर्टिकुलर किसी कंपनी का, तो उस कंपनी के लिए वो सेमी स्टॉकिस्ट हो जाते हैं। जैसे मैं हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं एबट का गुड्स बेचना चाहता हूं, तो मैं ले आऊंगा, किसी और डीलर से माल लेके आऊंगा, किसी और स्टॉकिस्ट से माल लेके आऊंगा, बेचना शुरू कर दूंगा। लेकिन मैं क्या हूं, मैं कंपनी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं हूं, कंपनी से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हूं, उसके बावजूद भी मैं कंपनी का गुड्स बेच रहा हूं, तो उस कंपनी के लिए
मैं सेमी स्टॉकिस्ट कहलाऊंगा, राइट, सेमी डिस्ट्रीब्यूटर मैं कहलाऊंगा। लेकिन मैं किसी और कंपनी के लिए स्टॉकिस्ट भी हो सकता हूं क्योंकि मैं उस पर्टिकुलर कंपनी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हूं। ओके, तो आई होप आपको सारे वर्ड के मीनिंग क्लियर हो गए होंगे। सबका मीनिंग होलसेल ही होता है, डिस्ट्रीब्यूटर ही होता है, सबका ये मीनिंग अलग ही, अलग अलग नहीं है, एक ही है, ठीक है। बट ये कंफ्यूजन हमें क्रिएट करते रहते हैं। फार्मा के अंदर फिलहाल इनकी मीनिंग एक ही है, और एफएमसीजी इंडस्ट्री के अंदर जो स्टॉकिस्ट की मीनिंग है वो मैंने आपको डिफर करके बता दिया, राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और आपके मन के अंदर क्या डाउट है, क्या कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड यस, ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यस, डिस्क्रिप्शन को जरूर चेकआउट करिए, वहां और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज का मैं लिंक छोड़ के जाता हूँ। बाय।